बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाया गुजरात सरकार को फटकार। गोदी मीडिया की पापा की परियां हुई बेनकाब। बिल्किस बानो मामले में उनकी चुप्पी पर लोगों ने किया सवाल। असदुद्दीन अवैसी की मांग के इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी मांगे माफी। राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने बता दिया है कि आरोपियों और बलात्कारियों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेट ने भी भाजपा सरकार की जमकर फटकार लगाई है। तो आइए सुप्रिया सुलेट का वो वीडियो सुनते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विस्तार से जानेंगे। अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सम्मान की बात करी थी और कितनी बड़ी विडंबना है कि कुछ ही घंटों बाद बिल्किस बानो के साथ जघन्य अपराध करने वाले वो दोषी रिहा हो गए और जेल के बाहर उनकी फूल मालों से टीका लगाकर लड्डू खिलाकर वो स्वागत हुआ मानो वो आज़ादी की लड़ाई लड़कर आए हैं। असलियत यह है कि 21 साल की बिल्किस बानो के परिवार के साथ जो गुजरात के दंगों के दौरान हुआ वो किसी भी सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। उसके 3 बच्चों की हत्या की गई, वो गर्भवती थी, उसकी एक छोटी बच्ची का सर पटक पटक के दीवार में उसकी आंखों के सामने फोड़ दिया गया। और उस बिल्किस बानो के अपराधियों को रिहा करने में जितना हाथ गुजरात सरकार का था उससे ज्यादा हाथ अमित शाह, गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी का था, क्योंकि सीबीआई की जांच में दोषी पाए गए लोगों को अगर बरी करना था तो वो बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के नहीं हो सकता था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के इस डिसीजन को निरस्त किया है और ये सारे दोषी वापस जेल जाएंगे। किसी भी सभ्य समाज में एक औरत के साथ इतना जघन्य अपराध करने वाले समाज में रहने लायक नहीं है और उनको बाहर निकाल देना चाहिए समाज से। जेल ही उनकी असली जगह है। मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि धर्म के नाम से जो महिला अपराधों को देखते हैं, धर्म के चश्मे से जो कभी विक्टिम को या पीड़िता को देखते हैं, वो इससे सबक सीखेंगे। क्योंकि बिल्किस, बेला या कोई और इस देश की बेटी के साथ ये हुआ था और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस गंदे घृणित निर्णय को निरस्त किया है। दोषियों की सजा पर माफी का अधिकार गुजरात सरकार को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हिल गई भाजपा सरकार। पिछले साल 15 अगस्त को गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार करने वाले 11 दोषियों की उम्र कैद की सजा को माफ कर दिया था। उसके बाद से उस फैसले को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। तब अदालत ने राज्य सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था, मगर उसने उस फैसले को उचित ठहराया था, यानी गुजरात सरकार ने और गुजरात के जो कोर्ट है उसने। बिल्किस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गुजरात सरकार के एक तरफे फैसले पर कठोर प्रहार है। अदालत ने दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर समर्पण करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत को गुमराह करने और हक हड़पने को लेकर गुजरात सरकार की कड़ी फटकार लगाई है। वहीं इस संबंध में केंद्र सरकार ने भी उसका समर्थन किया था। फिर बिल्किस बानो की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दोषियों की सजा पर माफी का अधिकार गुजरात सरकार के पास था ही नहीं। चूंकि इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए इसका फैसला वहीं कर सकते थे, मगर गुजरात सरकार ने अदालत के सामने गलत तथ्य पेश कर उसे हड़पने की पूरी कोशिश की थी। बिल्किस मामले में गुजरात सरकार का रुख शुरू से ही एक तरफा देखा गया था, यानी राहुल गांधी का वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आरोपियों और बलात्कारियों के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है, ये कोर्ट के फैसले से समझ आ गया है। जब दोषी जेल में थे तब भी उन्हें लंबे समय के लिए पेरोल पे बाहर आने की इजाजत दी गई थी। हाँ, ये ठीक बात है कि राज्य सरकार को कुछ मामलों में दोषियों की सजा माफ करने का अधिकार है, मगर इससे उनकी सूझबूझ की भी परीक्षा ली जाती है और देखी जाती है कि किस मामले में अपने विशेष अधिकार का उपयोग कर रहा है राज्य सरकार और कैसे कर रहा है। मैं गुजरात सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से और भाजपा सरकार से यह कहना चाहता हूं कि बिल्किस बानो का मामला सामान्य अपराध नहीं था, बल्कि गुजरात दंगों के समय 11 लोगों ने उनका बलात्कार किया था। उस समय उनके पेट में यानी उनके गर्भ में 5 महीने का बच्चा था। फिर उनके सामने ही उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी 3 साल की एक बेटी भी थी।
समझाना मुश्किल नहीं है कि उस घटना का बिल्किस के मन में क्या असर पड़ा होगा, किस पीड़ा से वो गुजरी होंगी, कैसे स्थितियों से बिल्किस अपने आप को उभारने की कोशिश की होंगी। ये समझाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भयानक और कठोर घटना के दोषियों की सजा माफ करने पर विचार करते हुए राज्य सरकार को बिल्किस बानो के बारे में भी सोचना चाहिए था। जी हाँ, अधिकार केवल दोषियों के नहीं होते हैं बल्कि पीड़िता की भी होती है। समझाना मुश्किल है कि राज्य सरकार को दोषियों की कथित पीड़ा तो समझ में आ गई, मगर बिल्किस बानो का दर्द क्यों महसूस नहीं हुआ। वहीं बता दें आपको कि गुजरात सरकार के इस फैसले की कई दृष्टियों से यानी कई एंगल से आलोचना की गई थी। इसके पीछे राजनीतिक मकसद भी देखे गए थे। जो दोषी रिहा हो रहे थे उन्हें यह भी देखा गया था कि उनको माले से और उन फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, मानो कि वो किसी अपराध नहीं बल्कि कोई बहुत बड़ा कार्य करके रिहा हो रहे हो। इस तरह उनकी सजा माफ करना सिर्फ उन्हें निर्दोष साबित करना नहीं बल्कि समाज में ऐसे दरिंदों को मौका देना होता है। जी हाँ, अगर आप ऐसे दोषियों को, ऐसे दरिंदों को माफ कर दे, और एक खास पार्टी, मैं खुलकर कहना चाहता हूं कि भाजपा सरकार जब ऐसे दरिंदों को इनकी रिहाई पर माले और फूलों से इनका स्वागत करती हो, तो इससे हम समाज को यही मैसेज देते हैं कि जो दूसरे दरिंदे हैं, जो दूसरे आरोपी है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो दूसरे बलात्कारी हैं, उन्हें हम ये मौका दे रहे हैं कि वो फिर से इस तरह का कोई केस करे, ताकि कोई एक पार्टी, कोई एक सरकार उनके समर्थन में खड़े होकर उन्हें रिहा करवा देगी। जी हाँ, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। खबरी लाल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब और फेसबुक पे फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।